अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये हमने प्रूव करना है कि ये इसका सोल्यूशन 1 के इक्वल है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाए जाएँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ a पावर n, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? पावर को। आप ऐसे कह लें कि हमने पावर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है। तो अब हम इसको एक्सपोनेंट्स के लॉज को थोड़ा स्टडी करते हैं। पहला लॉ ये है कि अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका बेस एक जैसा है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर से ऐड हो जाएंगी ऐसे। इसी तरह से दूसरा लॉ ये है कि अगर किसी वैल्यू की पावर और फिर दोबारा पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और तीसरा लॉ ये है कि अगर दो वैल्यू का इकट्ठा पावर हो तो उसको हम अलग-अलग दोनों वैल्यू को पावर देंगे। हमारा फोर्थ जो लॉ है वो ये है कि अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं और उनका इकट्ठा पावर है तो हम पावर को ऊपर वाले को अलहदा और नीचे वाले को अलहदा देंगे। इसी तरह से फिफ्थ है कि अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं लेकिन उनका बेस एक जैसा है तो फिर उनकी पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी। आपने ये दो बातें ख़ास कर ज़हन में रखनी है, ये दो बातें, क्योंकि ये एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज़ होनी है कि अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस एक जैसे हों तो पावर्स ऐड होंगी। अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, बेस एक जैसे हों तो पावर्स माइनस होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो लास्ट 6 है वो है a पावर माइनस n। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो 7th है, अगर किसी वैल्यू की पावर 0 हो तो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो ये लॉज आपकी बुक का पेज नंबर है 45, उसके ऊपर भी दिए हुए हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलबत्ता आपको ये आने चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव करना है कि इसका सलूशन 1 के इक्वल है। तो इसके लिए करना क्या होगा? हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल, इसका लेफ़्ट हैंड साइड है तो साथ साथ हम इसको सॉल्व भी करते जाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में अगर देखें और इस लॉ को देखें, इस लॉ को, इनका बेस एक जैसा है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर क्या होंगी? माइनस। सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। बेस एक जैसा है तो पावर्स क्या होंगी? माइनस, यानी x पावर a माइनस b। और ये अपनी ओरिजिनल पावर जो है वो उसी तरह पड़ी रहेगी, a प्लस b। इसी तरह से मल्टीप्लाई, सेम हम ये लॉ यही यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि बेस एक जैसे हैं तो पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी, b माइनस c। इसी तरह इसकी ओरिजिनल पावर है b प्लस c। सेम लॉ यहाँ लगाएंगे तो इनके बेस एक जैसे हैं तो पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी, x पावर c माइनस a, और इसकी ओरिजिनल पावर है c प्लस a। बस हमने क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड ही लेनी है, ये बात हमने प्रूव करनी है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो आपने छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई। इसी तरह से x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला एक जर्नल होता है तो उसकी जगह पे वैल्यू कोई भी आ सकती है। तो अब यहाँ देखें, a वाली जगह पे b है और b वाली जगह पे c है। हमने सिर्फ ये साइन को देखना है, प्लस माइनस। मल्टीप्लाई x पावर अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमने ये पहला लॉ पढ़ा है कि अगर बेस एक जैसे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। अब देखो बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये इसमें प्लस होगी, ये भी इसमें प्लस होगी, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा, अब ये प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल,
माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल, इस तरह एक्स के पावर क्या बचा 0। अब हमने ये आखिरी लॉ पढ़ा है कि अगर किसी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो इस तरह से हमारा ये क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो इधर क्या था लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको हमने सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से 100% गैस है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है, तो इसको आप अच्छी तरह से करें। आज तक नहीं ऐसा हुआ कि इसमें से क्वेश्चन ना आए, हर दफ़ा इसमें से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइम यानी मॉर्निंग भी आता है, इवनिंग भी आता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो समझ लो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1/2 ओवर 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 पावर 1/4 9 पावर 1/4। अच्छा, इसमें हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे 2 को तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 27 का हमें पता है कि इसकी अगर हम ऐसे फैक्टराइजेशन करें तो 3 जो है वो 3 टाइम आएगा। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 3 टाइम आ गया। 3 पावर और इसकी 3 पावर 3, क्योंकि 3 जो है वो 3 टाइम है, और इसकी अपनी पावर 3 मल्टीप्लाई। इसी तरह 60 की फैक्टराइजेशन करें, 60 तो ये 2 30 60, फिर 2 15 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। तो इस तरह 2 जो है यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 1 टाइम मल्टीप्लाई 5 1 टाइम, और इसकी पावर जो है वो है 1/2। अच्छा, इसी तरह से हम इसके नीचे जो है उसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम 180 की फैक्टराइजेशन करें, 180 की फैक्टराइजेशन होगी 180 करें तो ये बनती है 180, 2 9 ज़ा 18 2 0 0, फिर 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, फिर 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 और फिर 5 1 ज़ा। तो इसका मतलब ये कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, और इसकी अपनी पावर जो है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 4 को हम लिखेंगे 2 पावर 2, फिर इसकी अपनी पावर है -1/3 मल्टीप्लाई 9 होगा 3 पावर 2 और इसकी अपनी पावर है 1/4। ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल भी हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई, अब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे भी होगा, इससे भी होगा। 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 1 मल्टीप्लाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई जब इससे होगा 5 पावर 1/2, और नीचे इसी तरह 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर ख़त्म हो जाएगी। 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 से कैंसिल, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा 5 पावर 1/2। इसी तरह से मल्टीप्लाई 2 पावर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अच्छा, ये 3 पावर 1/2 3 पावर 1/2 से कैंसिल, 5 पावर 1/2 5 पावर 1/2 से कैंसिल, और इसी तरह 3 पावर 1 3 पावर 1 से कैंसिल, और ये 2 पावर 1 जो है वो 2 पावर
1 से कैंसिल, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच गई हैं वो हैं, एक ये वैल्यू है 2 पावर 1/3 और एक हमारे पास ये वैल्यू है 2 पावर -2/3 तो हमने ये पढ़ा था कि दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, बेस एक जैसे हैं, तो ये ऊपर जाके क्या होता है, माइनस होता है। तो जब ये यानी ऐसे होगा 2 पावर 1/3 माइनस होगा, इसका अपना भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस 2/3। तो इसी तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे पावर का एलसीएम आता है 3, तो 1 + 2, तो इस तरह ये आ जाता है 2 पावर 3/3, 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो 2 पावर 1 आ गया, तो इस तरह 2 इसका आंसर आ गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।